पतंग बाजी करना, पतंग बेचने का कारोबार करना शरन जायज़ नहीं है। पतंग उड़ाना एक फजूल और अबस यानी बेकार काम है, इसका दीनी या दुनियावी एतबार से कोई फ़ायदा नहीं है और इसके नुकसान बेशुमार हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह पतंगबाजी राइज है, बेपर्दगी, बेहयाई, बेहूदगी, शोर शराबे, गाने बाजे, हवाई फायरिंग, ईज़ाए मुस्लिम, पड़ोसियों के हुकूक की बर्बादी, गर्दनें काटने, राहगीरों को जख्मी करने, जाने हलाक करने और तरह तरह के हराम कामों का मजमुआ है। पतंगबाजी के अय्याम में हज़ारों खबरें मौसूल होती हैं कि राह चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए किसी की गर्दन पर पतंग की डोर फिर गई और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पतंग की डोर बिजली के तारों में फंसने की वजह से भी जानी माली नुकसान होते हैं और दीन इस्लाम का कतई और पुरजोर हुक्म है कि लोगों को जानी और माली नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसी तरह पतंगबाजी के शौक में, पतंग लूटने के शौक में छोटे बच्चे छतों से गिर जाते हैं। आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि बच्चा छत से गिरकर हलाक हो गया। माँ बाप के लिए कितना बड़ा सदमा होता है। तो किस कदर फजूल और बेकार और नुकसानदेह शौक है ये पतंगबाजी। पतंगबाजी में भी जुआ होता है, उसकी सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं शहरों के एतबार से। एक सूरत ये भी होती है कि दो शख्स पतंग उड़ाते हैं और शर्त ये तय पाती है कि जिसकी पतंग कट जाएगी वो सामने वाले को एक मखसूस रकम देगा। और ये सूरत भी होती है कि जिसकी पतंग कट जाएगी वो जिसकी पतंग कटी है उसकी डोर, उसके दीगर साजो सामान का वो मालिक हो जाएगा। ये जुआ है कि इसमें हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद है। तो जहाँ पतंगबाजी में ये जुआ राइज है, जहाँ राइज है, गलत है, वहाँ पतंगबाजी के जो इतने सारे नुकसानात हैं वो भी अगर पेश नज़र रहें तो उम्मीद है कि इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाएगी। इसमें इतने सारे नुकसानात हैं और ये फजूल किस्म का काम है। तो जो भी काम जिसका दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा ना हो, बेकार हो, तो शरीयत में उस काम की इजाज़त नहीं होती। इसको लहव लाइब कहते हैं। हमारा ये सिलसिला जारी है। इसमें जहाँ जुए के बारे में हम बात करेंगे वहाँ दीगर चीज़ें जो ज़िम्नन आएंगी उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी नज़र में कोई जुए की सूरत गुजरी हो जिसको हम मिस कर रहे हो, हमें बताइए। इंशाल्लाह उसको भी इस सिलसिले में शामिल करेंगे। इस तरह ये आपके लिए भी सवाब जारिया होगा कि आपके बताए हुए जुए की सूरत पर अगर हम यहाँ बात करते हैं और चंद लोगों तक ये पैगाम पहुँचता है और वो इस जुए की सूरत से बचते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।